नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं द एसटी न्यूज। देर रात्रि एक मकान में एक चिंगारी से ऐसा भीषण आग लग जाता है कि देखते देखते सब कुछ जलकर खाक हो जाता है। बता दें कि ताजा मामला भागलपुर से है, जहां एक देर रात्रि 10 बजे के करीब एक मकान में भीषण आग लग जाता है। आग इतनी तेज होती है कि घर के लोगों के द्वारा आग पर काबू पाया नहीं जा सकता था और ऐसे में जब 112 डायल किया गया तो मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। ऐसे में बता दें कि जिस तरीके से जो वहां पे के लोग हैं वो उनका सीधे तौर पर कहना है कि एक चिंगारी की वजह से अचानक हमारे मकान में इतना तेज आग लगा कि हम लोग पाइप के द्वारा पानी भी डाला गया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। ऐसे में फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है और मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया जाता है, लेकिन इतना ही में लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो जाता है। बता दें कि भागलपुर के इसाक चाक थाना क्षेत्र के वार्ड 48 के शिवपुरी कॉलोनी में रात्रि में जयप्रकाश चौधरी के मकान में आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही अफरा तफरी मच गया। आनन फानन में 112 पर कॉल करके सूचना दी गई। साथ ही आसपास के लोग अपने अपने टंकी से पाइप जोड़कर आग पर काबू पाने की कोशिश करने लगे, लेकिन आग की लपेटें इतनी ज्यादा थी कि ग्रामीणों ने आग पर काबू नहीं पाया, जिसके बाद करीब 20 मिनट के बाद 112 और इसाक चाक थाने की गाड़ी मौके पर पहुंचे। इसके बाद फायर ब्रिगेड की 3 छोटी गाड़ियां मौके पर पहुंच इसके बाद इसके बाद आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू हुई। लगभग 1.5 घंटे के मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना के बारे में चश्मदीन ने बताया कि आसपास सब लोग सो रहे थे। वह बाथरूम जाने के लिए निकले तो उसने देखा कि मकान के छत पर जो सीढ़ी वाला घर होता है उस पर आग की लपेटें दिखाई दी, जिसके बाद आनन फानन में वो चिल्लाना शुरू किया और एक एक करके सभी लोग जल्द ही मकान से बाहर आ गए और फायर ब्रिगेड की सूचना दी। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि ठंड की वजह से जो लोग आग जलाकर आग तापते हैं तो कहीं उसकी चिंगारी तो नहीं थी। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं जो मकान के लोग हैं, उनकी बातों को सुनिए। हम लोग 9 बजे खाना खा के सो गए थे, जिसमें कि हम लोग जैसे खाना खा के सोए उसके बाद 10 मिनट के बाद बोलते हैं ऊपर के रेंटर अजीत, वो बोलते हैं कि आपके घर में आग लग गया है। जैसे हम लोग भी दौड़े और अगल बगल के रेंटर भी था हम लोग का, सब आए मिल के सब आग बुझाने की कोशिश किए। बहुत उसके बाद फिर 2 दमकल आए, उसके उसी के सबसे हुआ। क्या लग रहा है, कैसे लगा होगा? अब तो हम तो नहीं जानते, अब पता करेंगे रेंटर से, कैसे वही बताया गया है हमको कि आग लगा है, अब रेंटर ही बताएंगे। जो नुकसान शारीरिक नुकसान नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ अभी तक। जो हाँ संपत्ति जो था वही जो भी है उसमें वही जला है संपत्ति में। हाँ बहुत सामान था, घर का ही सामान था जो भी था। दरवाज़ा एक न्यू था, दरवाज़ा था और सब ड्राम था, गेहूँ का चावल रखने वाला और सब सामान था, वो भी सब जल के। इसमें क्या रेंटर लोग रहते हैं क्या? नहीं, उसमें कोई नहीं रहते, उसमें ऐसे कोठी को जैसे बना था सामान रखने के लिए, वही सामान रखने के लिए था वो। आग पे कैसे काबू पाया गया, कितना देर लगा? कम से कम 1 से 2 घंटा लग गया। क्या पहले लोग क्या बुझाए, बस्ती के लोग सब क्या? हाँ, पहले अगल बगल के लोग आए, उसके बाद फिर आए दमकल वाले, तो उसके बाद उसी के हिसाब से। नाम बताइए अपना, क्या मतलब? मेरा नाम आप विभास कुमार मंडल। मकान मालिक हुए अपना? हाँ, नाम मकान मालिक के दामाद हुए, हम यहीं रहते हैं। लेकिन जब गिरने लगा तो हम फिर नीचे आ गए। उसके बाद फिर हम नीचे गए, मोहल्ला वाले को आवाज़ दिए, फिर मोहल्ला वाले लोग आया, सब कोऑपरेट किए, फिर जा करके आग को बुताने में फिर 112 आया, फिर जाके कंप्लीट हुआ जाकर। लगभग कितना बजे आग लगा और कितना देर लगा कंट्रोल होने में? टाइम एग्जैक्ट तो नहीं पता है, लेकिन अप्रॉक्स हमको लगता है कि 10 बजे के आसपास ऐसा घटना घटा है। और 10 बजे से लगभग हमको लगता है कि अभी तक कार्यक्रम चल ही रहा है। आप देख ही रहे हैं, टाइम देख लीजिए। अभी तो मेरे पास घड़ी भी नहीं है जो हम बता सकें। 1 घंटा के आसपास। मेरा नाम हुआ अजीत कुमार। तो आपने साफ तौर पर सुना कि उनका सीधे तौर पर कहना था कि हम मकान मालिक के दामाद हैं और हम इसी मकान में रहते हैं, लेकिन जब बाथरूम जाने के लिए हम देर रात्रि उठे तो देखें कि अचानक से हमारे मकान में आग, छत के जो घर वाला मकान होता है उसमें आग लगा हुआ है। जिसके बाद हम लोग एक एक करके घर से निकलते हैं और फायर ब्रिगेड को सूचना देते हैं। मौके पर पहुंचती है 3 गाड़ियां और आग पर काबू पाया जाता है। ऐसे में देखते ही देखते लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो जाता है, लेकिन किसी को कुछ नुकसान नहीं होता है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे एसटी न्यूज। धन्यवाद।